देखो चैप्टर का नाम था प्राथमिक क्रियाएं। ये तुम्हारा चैप्टर कौन सा है? 5। चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर का नाम है, समझ रहे हो? और चैप्टर है ज्योग्राफी, सॉरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है कि नहीं? इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे पता है कुछ? हम लोग इसमें पढ़े थे, बताते हैं। प्राथमिक क्रियाएं ही पढ़ रहे थे। मीन्स आर्थिक क्रिया जो था 4 प्रकार का था। आर्थिक क्रिया कितना प्रकार का था? 4 प्रकार का। ठीक है, चारों का नाम है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ। चतुर्थ जो है क्लास 10 में नहीं है, तो यहाँ पढ़ना है। चतुर्थ में आ जाएगा जितना भी रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर जो साइंटिस्ट वगैरह लोग रखते हैं, वो चतुर्थ में आएगा। किसमें आएगा वो? चतुर्थ में आएगा वो सारा। और फिर प्राथमिक क्रियाएं को हम लोग डिटेल में देख रहे थे, तो जितना है प्राथमिक क्रियाएं में वो सभी हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे, है ना? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं जहाँ तक वहां तक पहुंचेंगे घुमा लेंगे फिर, ठीक है ना? प्राथमिक क्रियाएं में क्या क्या चीजें हैं? जैसे आखेट हम लोग पढ़ रहे थे और भोजन संग्रहण। तो आखेट मतलब होता है शिकारी। तो शिकारी लोग हम लोग देखे थे यूरेशिया वाला रीजन में पाया जाता है, उत्तरी यूरेशिया, फिर उत्तरी कनाडा में, फिर दक्षिणी चिली में, और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, है ना? 2 भाग में बांटा था उसको, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे थे, समझा रहा बात? और फिर आता है पशुपालन। पशुपालन में 2 तरह का पशुपालन होता है। एक होता है चलवासी, एक क्या होता है? चलवासी पशुपालन, और दूसरा होता है क्या? वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक वाणिज्यिक। चलवासी बेसिकली वो होता है जिसमें हम लोग नॉर्मल है, पाल रहे हैं, कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, खेत में छोड़ दिए, चर गया, ठीक है, अपना खाओ के आ गया, फिर बांध दिया उसको, नहाने धोने में उसको साफ सफाई में ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, मतलब चल रहा है। लेकिन वाणिज्यिक में क्या होगा? सब एकदम बढ़िया से फैसिलिटी देना पड़ेगा वाणिज्यिक में। जैसे कोई ग्वाला है, 15 को गाय भैंस रखे हुए, तो उसके लिए पंखा उनका सब जुगाड़ करके रखेगा प्रॉपर, उसके लिए नाद बना हुआ रहेगा प्रॉपरली, है ना? नल के साथ में बत्ती लाइट सब लगा हुआ है। ठंडा के दिन में चारों तरफ से घेर देगा ताकि उसको ठंडा नहीं लगे। गर्मी के दिन में उसको पंखा चला देगा, उसको पंखा में रखता है। बहुत महंगा गाय रहता है, उसको एसी में भी रखता है आदमी। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो कि कोई गाय ऐसा है जिससे महीना का जो है उससे 40-50 हजार का फायदा हो रहा है, तो उसके लिए एसी लगा दिया है, 3000 बिजली में खाएगा ज्यादा से ज्यादा, 50,000 तो फायदा आ रहा है ना महीना का। हाँ, तो उस तरह से भी लोग पालते हैं। बहुत सारे जगहों पे मशरूम का खेती किया जाता है, तो मशरूम जो है गर्मी के टाइम में उतना प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन उसको भी उगाने के लिए एसी वगैरह लगा के बढ़िया से उगाते हैं मशरूम, समझा? हाँ, उसके बाद आता है अगला जो है इसमें, तो वाणिज्यिक क्या होगा कि विशेष ध्यान इसमें देना होगा, और चलवासी में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। ये सिर्फ मान लो कि पर्सनल यूज के लिए है, ये पर्सनल यूज के लिए है। और ये जो है पर्सनल यूज के साथ साथ तुम्हारा ये बिजनेस से रिलेटेड है। किससे? बिजनेस से ही, समझ में आ रहा है ना? बिजनेस से ही। तो अगला आता है कृषि के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? कृषि। अच्छा, एक चीज और बच गया था इसमें, खनन बच गया था। क्या बच गया था? खनन। तो खनन देखेंगे, फिर खनन के बाद हम लोग कृषि देखेंगे खनन के बाद, है ना? तो खनन भी जो है प्राथमिक क्रिया के ही अंतर्गत आएगा। कौन सा क्रिया? प्राथमिक। तो खनन जो है वो देख लेते हैं।
खनन, खनन को बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग समझा ना, खनन क्या हो गया, माइनिंग हो गया। देखो खनन होता क्या है तो पहले जाना, खनन जो है जमीन से महत्वपूर्ण संसाधन को निकालने की विधि को खनन कहता है। या भूपर्पट्टी के नीचे जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, उसको निकालने का जो विधि है उसको खनन कहते हैं। समझा ना? हाँ, जमीन के अंदर से या भूपर्पट्टी के अंदर से, भूपर्पट्टी के अंदर से खनिज निकालने की विधि। क्या निकालने की विधि? खनिज निकालने की विधि। निकालने की विधि जो है वो क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। क्या कहलाता है? खनन। समझ में आया बात? तो ये होता है खनन। खनन को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो प्रकार। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार है। कौन कौन है बाबू इसका दो प्रकार? है ना? तो पहला जो है इसमें तुम्हारा धरातलीय होगा। कौन सा? धरातलीय खनन। धरातलीय खनन। दूसरा जो है इसी में वो है तुम्हारा भूमिगत खनन। कौन सा है? भूमिगत खनन। भूमिगत खनन एक होता है धरातलीय खनन और दूसरा क्या हो गया? भूमिगत खनन। धरातलीय खनन किसको कहते हैं? धरातलीय खनन क्या होता है? इसके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं। जमीन के ऊपर होता है। हाँ, जमीन पे क्या हो जाएगा? ऊपर से संसाधन को निकालता है। हाँ, धरातलीय खनिज जो है वो जमीन के ऊपर तुमको मिल जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऊपर, जैसे चट्टान है, वो है, समझ ना, चट्टान पत्थर, उसको तोड़ के उसको गिट्टी बना दिया, या तो फिर उससे कुछ उसको बॉयल करके उसको पिघला के वहाँ से इम्पोर्टेंट जो खनिज है उसमें मिला हुआ पहले से उसको अलग किया। तो ये जो होता है धरातलीय खनन के अंतर्गत आएगा। तो इसको क्या बोल देंगे धरातलीय खनन को? धरातलीय खनन में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि धरातल के ऊपर स्थित संसाधनों को, धरातल के ऊपर, अरे क्या हो गया, धरातल के ऊपर, ठीक है, धरातल के ऊपर स्थित संसाधनों को निकाला जाता है। संसाधन को निकाला जाता है। समझ में आया? धरातल के ऊपर स्थित संसाधन। धरातल मतलब जमीन, धरातल मतलब बहुत नीचे जमीन के अंदर नहीं जाना, ऊपर ही मिलेगा तुमको। समझ रहा है बात? और यह खनन करने का सबसे सरल तरीका भी है। यह खनन का सबसे सरल तरीका है। यह खनन का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल तरीका है। सरल तरीका है। ऊपर ही निकाल लिया तो सरल तरीका ही है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगा। समझ रहा बात? ठीक है, तो खनन का सबसे सरल तरीका होता है ये। कौन सा तरीका? सरल तरीका। हाँ, ये धरातल खनन जो है खनन का सबसे सरल तरीका है। इसमें क्यों सरल है? क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आता है और इस प्रकार के खनन में सुरक्षा उपकरण का आवश्यकता नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, सुरक्षा उपकरण नीचे जाएगा जमीन के अंदर तो उसमें सुरक्षा देखना होगा, कहीं नीचे जाते जाते ऊपर ढह नहीं जाए पूरा। लेकिन ये जमीन के ऊपर से ही निकालना है, इसमें ज्यादा टेंशन रहता है क्या? नहीं रहता। तो इसमें सबसे पहला अगर देखेंगे इसमें लागत कम होता है। क्या होता है इसमें? लागत जो है कम होता है और
खास सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। खास सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। यही सब एग्जाम में भी लिखना तुमको पॉइंट बाय पॉइंट। इसी तरह से पूछ दिया तुमसे कि खनन किसको कहते हैं, खनन के बारे में लिखना, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं खनन कितने, उसमें लिखना कि उसमें बोल दिया तुम खनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो जैसे ही तुमको बोला तो तुम यहाँ पूरा छापना चालू करेगा एकदम ऊपर से पूरा, मतलब खनन से जो छापना चालू किया है पूरा तुमको नीचे तक एकदम लिखना है। और इसी में इंक्लूड कर दोगे भूमिगत खनन को, दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है। और देखो भूमिगत ये समझ में आया, जो तुम्हारा जो है धरातलीय खनन क्या होता है समझ में आया, ठीक है। अब धरातलीय जब हो गया तो हम लोग क्या देखना, भूमिगत खनन क्या देखेंगे, भूमिगत खनन क्या होता है तो देखना भूमिगत खनन क्या है। इस प्रकार के खनन को कूपिक खनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कूपिक खनन, कुपकी खनन कहेंगे, कुपकी खनन। इस तरह खनन को क्या कहेंगे हम लोग, कुपकी खनन, ठीक है, कुपकी खनन बोल दिए इस तरह खनन। और इस प्रकार के खनन में भूमि के अंदर से खनिज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया है, यहाँ पे समझ रहे हो बात, हाँ। इस प्रकार के खनन में भूमि के अंदर से कहाँ से, भूमि के अंदर से खनिज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है। कोई दिक्कत है ना, यहाँ गरीबों और नहीं लिखना है। गरीब लोग भले वहाँ काम करते हैं ज्यादा, गरीब लोग अधिकतर वहाँ पे कौन काम करेगा, गरीब लोग काम करेगा, है ना, हाँ। तो कोड़ने उड़ने वाला काम कौन करेगा ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है। वहाँ देखा है कोई खनन का जो टेंडर लेके रखा है, वो उसका बाल बच्चा कभी जाएगा कोड़ने, नहीं जाएगा। दूर से आएगा, देखेगा अच्छा कुआं है, ठीक है, तो नीचे देखेगा अंदर पानी भी है, तो चल जाएगा वहाँ, है ना। थोड़ा ये खनन वगैरह जो है इलीगल चीज है, प्राकृतिक के भाव से अगर देखें तो कोड़ना खनना ये तो बहुत अच्छा चीज नहीं है, समझा ना। प्राकृतिक अगर बचाना है तो उस हिसाब से ये तो देखेगा फायदा के भाव से, तो बहुत पैसा है खनन में, बहुत पैसा, समझा ना। मतलब नीचे जमीन के अंदर से जितना भी चीज निकल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जितना भी डायमंड वगैरह होता है कहाँ से पाया जाता है, जमीन के अंदर। कोयला जो है कहाँ है, जमीन के अंदर। लोहा कहाँ है, जमीन के अंदर। एल्युमिनियम कहाँ है, जमीन के अंदर। कॉपर कहाँ है, जमीन के अंदर। सोना चांदी सब कुछ, जितना भी चीज हम लोग देखते हैं अपने घर में आस पास, वो सब जमीन के अंदर मिलेगा तुमको। मेटल्स जो है वो जमीन के अंदर ही मिलेंगे। ये जो काम है ना, बहुत जोखिम भरा काम होता है, जोखिम भरा काम। जोखिम भरा मतलब समझ रहे, रिस्की काम होता है, रिस्की काम होता है, ठीक है। और इसमें जो है मॉडर्न टेक्निकल प्रोटेक्शन यूज किया जाता है मॉडर्न लेवल पे। मतलब मॉडर्न मतलब आधुनिक, अत्याधुनिक, मतलब बहुत ही ज्यादा आधुनिक। तो ये जो होता है बहुत ही रिस्की होता है, और इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा का देखा जाता है। जूता रहेगा तो एकदम बढ़िया जूता रहेगा, समझा। हेलमेट वगैरह लगा के जाते हैं अंदर, हेलमेट में टॉर्च भी होता है। कपड़ा जो होता है रेडियम वाला होता है, ताकि अंदर कोई टॉर्च जलाए तो दिख जाए तुरंत, समझ रहे हो बात को, है ना। तो उस तरह से हिसाब से देखें तो सब क्या है, सब जूता है, टोपी है, सब सुरक्षा का उपकरण है। ऊपर ऊपर कोड़ेंगे तो उसको हेलमेट चाहिए नहीं, गमछा बांध लेगा हो जाएगा उसको,
चपरा कुदारी से कोड़ लेगा गैता से। जमीन के अंदर स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, वहां भी गैता चलेगा, लेकिन पूरा नाप तोल के मारा जाता है। कहीं गलत पत्थर मार दिए तो फिर ढह जाएगा पूरा। एक जगह है तुम्हारा धनबाद में, झरिया, पूरा मतलब ये पूरा दिख रहा है अपना शहर जो है ना, पूरा इस शहर से भी बड़ा एरिया जो है उसके नीचे आग लगा हुआ है और उसके ऊपर लोग रहते हैं। अरे वहाँ हीट नहीं होता है, दूसरी तरफ से रह रहे हैं अगल बगल में, नीचे लगा हुआ है, हीट होता है वो बहुत ज़्यादा। और वो जो आग लगा हुआ है क्या है, नीचे नीचे आग लगा हुआ है तो नीचे राख बनता है, तो ढह जाता है, समझा ना? तो ढह जाता है, कितना आदमी हाँ तो कितना आदमी सोए सोए निकल लिए, समझा? बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है? तो खनन करना ये जो होता है भूमिगत खनन, ये बहुत महंगा भी होता है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट समझ आ रहा है? क्या क्या चीजें बोले? फोड़ने के लिए भी अलग और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी अलग होता है ना? हेलमेट वगैरह सारा, टोपी ये सब होता है। अंदर पटरी बिछा हुआ रहता है, कोयला का खदान हो या कोई भी खदान, अंदर पूरा पटरी बिछा हुआ रहता है और उससे लोग एक जगह दूसरे जगह जाता है, अंदर लिफ्ट लगा हुआ रहता है, समझा ना? ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ये जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। ये कोड़ना मतलब समझ लो कि ऐसे नहीं कोड़ेंगे, जेसीबी लाना पड़ेगा कोड़ने के लिए, और जेसीबी कोड़ने के बाद भी अंदर अंदर बिल बनाना पड़ेगा चारों तरफ से सुरंग, ठीक है? और इसमें श्रम एवं जोखिम दोनों अधिक होता है। श्रम मतलब लेबर और रिस्क दोनों होता है, लेबर और रिस्क दोनों होता है। किसमें? भूमिगत खनन। तो यहाँ पे हम लोग देखें दो प्रकार का खनन देखें। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये दोनों प्रकार का खनन कौन था? एक था तुम्हारा कौन सा? हाँ, एक था धरातलीय खनन और एक था भूमिगत खनन। धरातल जो है ऊपर ऊपर रहता है, इसमें संसाधन को निकालते हैं, संसाधन मतलब जो यूज का चीज है वो, और ये खनन का सबसे आसान तरीका है। जबकि यही देखें तो ये सबसे जोखिम भरा तरीका है कि नहीं है? सबसे जोखिम भरा तरीका है। इसमें कम लागत लगता है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इसमें खास सुरक्षा उपकरण की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें जो है प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत है। समझ आ रहा है बात? तो ये चीजें हैं। अब खनन को प्रभावित करने के वाले तरीके वो देखना है। देखो अगला जो इसमें है ना नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट वो देखना थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है तुम्हारा खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को, अच्छा कोई काम कर रहे हो उसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है? क्या क्या प्रभावित मतलब उसको उस चीज में बाधा डालेगा। प्रभावित मतलब ये अच्छा प्रभावित भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है ना? उसको देख रहा है तुम? कहाँ कॉपी? देखो देखो, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? कारक खनन को प्रभावित करने वाले, तो सबसे पहला होता है भौतिक कारक। कौन सा कारक? भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या हो सकता है?
भौतिक मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम लोग भौतिक बोलते हैं। तो सबसे पहले मान लो कहीं कोड़ने गए, खनिज गए कोड़ने, पता चला कि कोई बोल दिया था यहाँ बहुत ज्यादा खनिज है लेकिन है कम। तो खनिज निक्षेप का आकार, किसका आकार? खनिज निक्षेप का आकार। खनिज निक्षेप, निक्षेप बता रहे हैं। निक्षेप मतलब डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा। कितना खनिज है, कितना पहले था भंडार है, भंडार बोल सकते। तो खनिज निक्षेप का आकार। मिल रहा है। एक CBSE करके कोई एक रहता है साइट, उसमें प्रोसेस सहित बताता है। कोई CBSE करके है एक, EDU इस तरह करके है, पता है तुमको? एक बार तुम्ही तो बोल रहा था। एक है एक साइट, उसमें ना स्टेप बाय स्टेप बताता है कि पहले किस तरह से करेंगे। ब्रेनली नहीं, Let height of the tower PH given net height. प्रोसेस के साथ बताता है। तो खनिज निक्षेप का आकार समझ में आया। उसका दूसरा क्या कारक है, भौतिक कारक जो प्रभावित करेगा खनन को, वो है खनिज निक्षेप के प्रकार और उसकी स्थिति। प्रकार और स्थिति। प्रकार किसका प्रकार? खनिज का, और प्लस स्थिति। वो खनिज है, ठीक है, जंगल में, चलो ठीक है, जंगल काट के निकाल लो। नदी के अंदर रहा खनिज, तब कैसे निकालेंगे? समुद्र के अंदर रहा, तब कैसे निकालेंगे? तो स्थिति ही मैटर करता है। समझ रहा है बात को? मान लो कि थोड़ा नीचे है या बहुत नीचे है, तब कैसे निकालेंगे? मैटर करता है कुछ। ये भौतिक कारक हुआ ये। उसके बाद एक होता है आर्थिक कारक। क्या होता है? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? भौतिक तो हो गया, अब आर्थिक देखेंगे। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है बच्चे? आर्थिक कारक ये है कि आर्थिक वर्तमान में उपलब्ध तकनीक, मतलब अगर जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं खनन में, वो टेक्नोलॉजी हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। बिना टेक्नोलॉजी को हम लोग खनन नहीं कर सकते हैं। आर्थिक कारक। तो ये आर्थिक कारक आया समझ में? नहीं आया समझ में? आर्थिक कारक क्या है कि हम लोग को वर्तमान टेक्नोलॉजी यूज करना होगा, मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक का स्पेलिंग क्या होगा? TECHNEQUE। सही है ये? गलती लग रहा है। टेक्निक, टेक्निक पता नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लिख लो। हाँ, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। आर्थिक कारक ये हो सकता है कि बहुत सारे आदमी का मान लो JCB नहीं है, ठीक है, JCB के साथ साथ चपरा जैसा ये सब नहीं है, कुदारी उदारी, ठीक है, सब्बल नहीं है, तो कैसे कोड़ेगा? कोड़ेगा? कोड़ नहीं पाएगा। मेन तो ये सब चाहिए ना, औजार, ठीक है। औजार को हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टूल्स भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? टूल्स, मॉडर्न टूल्स चाहिए। दूसरा जो है वो है तुम्हारा श्रमिक। श्रमिक मतलब लेबर्स, लेबर काम करने के लिए वो लेबर चाहिए। थोड़ा बहुत लेबर नहीं, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। पूरा देखेगा ना तो एक खदान में कम से कम बहुत ज्यादा काम करता है आदमी, सबको काम में पैसा मिलता है, तो मतलब उतना प्रॉफिट है तब ना। मान लो 50 लेबर काम कर रहा है, तो 50 को रोज मजदूरी उसको मिलता होगा 400-500 के हिसाब से। तो मतलब एक दिन में अगर वो मान लो कि उतना बांट रहा है 5000 रुपये, ठीक है, तो एक दिन में जब उतना बांट रहा है, कितना हो गया? मतलब 5000 तो हो गया 10 ही मजदूर का।
500 के हिसाब से, ठीक है। तो 50 मतलब 25,000 20,000 रुपये अगर डेली बांट रहा हो तो हम माइनिंग से प्रॉफिट होगा तभी बांट रहा है, बिना प्रॉफिट का बांटेगा नहीं। तो लेबर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड है यातायात व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अगला जो है इसमें बात करेंगे कृषि के बारे में। किसके बारे में? अब आए कृषि। कृषि कृषि क्या होता है? हाँ, कृषि जो है इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। क्या बोल देंगे इसको? एग्रीकल्चर। तो हरा हरा लिखो, एग्रीकल्चर। ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। प्राथमिक क्रिया हम लोग पूरे चैप्टर में ये अभी प्राथमिक क्रिया ही पढ़ रहे हैं, द्वितीय तृतीय के सब अभी नहीं पढ़ रहे हैं। चैप्टर का ही नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रिया, ठीक है। तो कृषि, पूरा दुनिया में कृषि किया जाता है, पूरी दुनिया में, और अलग अलग प्रकार की स्थिति होने के कारण कृषि भी अनेकों प्रकार की होती है। पूरे दुनिया में अगर बात करें, विश्व के हर देश में अलग अलग प्रकार की स्थिति होने के कारण, विश्व के हर देश में अलग अलग प्रकार की स्थिति होने के कारण, प्रकार की स्थिति होने के कारण कृषि के अनेकों प्रकार हैं, है कि नहीं? कृषि के अनेकों प्रकार। लैडर मतलब सीढ़ी होता है। हाँ, लैडर, सीढ़ी, ठीक है, अनेकों प्रकार, राइट, हर देश में। तो अगर देखेंगे इसमें हम लोग बात करें अगर इसका, तो इस प्रकार की कृषि, निर्वाह कृषि, मतलब पहला एक अगर बात करें तो निर्वाह कृषि सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कौन सा कृषि? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के बारे में अगर बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि कृषि के ही अंतर्गत है। जैसे अभी कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी वो हम बता देते हैं। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएगा? निर्वाह कृषि हम लोग को देखना है। दूसरा देखना है हम लोग को रोपण कृषि। कौन सा कृषि? रोपण कृषि, ये हो जाएगा। तीसरा जो देखना है हम लोग को वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि, कोई दिक्कत? अनाज कृषि। एक आता है मिश्रित कृषि। कौन सा कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, ये सब चीजें हम लोग को जानना है कि नहीं है? हाँ, हो रहा है। कुछ देते हैं उसको लिखना तब तक। आगे इसमें बताएं। तो हम लोग निर्वाह कृषि सबसे पहले देखें। निर्वाह कृषि, सॉरी, निर्वाह है जी, हाँ, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि नाम से ही पता चल रहा है। कुछ पता चल रहा है नाम से? कुछ पता चल रहा है। निर्वाह करना, निर्वाह मतलब
इसी खेती के सहारे जिंदा रहना, जीवित रहना, निर्वाह कृषि। इस प्रकार का जो कृषि होता है ना, हाँ, निर्वाह के लिए किया जाता है। किस चीज के लिए? निर्वाह के लिए। निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए, है ना, बिजनेस करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए। और इसको दो भाग में बांटा गया। कितना भाग बांट दिया गया इसको? दो भाग में। तो पहला अगर देखेंगे तो एक को बोलते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्या बोलते हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, ये पहला हो गया। और दूसरा अगर बात करें, दूसरा हम लोग, तो दूसरा जो है वो गहन निर्वाह कृषि आता है। क्या आता है? गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह एक हो गया आदिमकालीन और एक हो गया गहन निर्वाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आदिमकालीन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आदिमकालीन के बारे में। आदिमकालीन में समझ में आ रहा है कैसे खेती होता होगा उस समय? कुछ पता है, कुछ आइडिया उस टाइम कैसे खेती करते होंगे लोग? देखो, किसी भी प्रकार की कृषि में जमीन चाहिए होगा कि नहीं? तो इसमें भी जमीन चाहिए, और जमीन का छोटा छोटा टुकड़े पर पुराने कृषि औजार का उपयोग करते थे लोग। जैसे हल जो है लकड़ी का है, और खुदाई भी करने के लिए जो औजार है वो आज का मॉडर्न औजार नहीं है। अभी तो बहुत तरह का आ गया खुदाई करने के लिए, है ना? हाँ, तो सब लकड़ी का ही माना जाता था पहले, लकड़ी का ही होता था, लकड़ी का। इस प्रकार की कृषि में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाले औजारों के द्वारा कृषि किया जाता था। औजार से हल किस चीज का होता था? लकड़ी का हल। लकड़ी का हल। अभी गांव में जाओगे ना, बहुत सारा जगह पे तुमको लकड़ी वाला हल मिल जाएगा। उसमें फार होता है, लोहा का होता है ना। तो पुराना अभी भी बैल का यूज करते हैं लोग। जरूरी है बैल का यूज करना, क्योंकि उसका गोबर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है जमीन के लिए, उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है उसका, है ना। और जिसके घर में गोबर ही नहीं है, गाय ही नहीं है, बैल ही नहीं है, तो वो खेती करेगा तो क्या डालेगा उसमें? खाद डाल देगा। और उससे क्या होगा फिर? जमीन का उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगा। तो हम लोग को जमीन का उपजाऊ क्षमता कम नहीं करना है, और उससे बढ़ते चला जाता है जमीन का उपजाऊ क्षमता, बढ़ते चल जाएगा। और ये जो हम लोग खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जो जमीन में यूज करते हैं, वो क्या करता है? जमीन को बंजर बना देता है। आने वाले समय में जमीन खत्म कर देगा उसको। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है वो जमीन में, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या बेसिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो जमीन के अंदर जो छोटा छोटा अर्थवर्म होता है ना, उसको मार देगा वो। और जो वो मर जाएगा, कीड़ा मर जाएगा जमीन में, वही जमीन को उपजाऊ बनाता है, कीड़ा है। समझा ना बात को? हाँ। अगला इसमें पॉइंट है कि इसमें जमीन के एक छोटे टुकड़े को साफ करके अनाज उपजाता है। जमीन का छोटा टुकड़ा, जमीन का छोटा टुकड़ा को साफ करके, क्या करके? साफ करके हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती करते हैं। कोई दिक्कत? और भी इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब उस जमीन का उर्वरता खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह पे जमीन को साफ करके खेती करते हैं। मतलब ये हो गया एक तरह का, इस तरह का खेती को झूम का खेती भी कहते हैं। हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम का खेती जिसको बोलते हैं, अलग अलग देश में किया जाता है, हर देश में किया जाता है, मतलब हर जगह अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, है ना। क्लास अगर इसके बारे में जानना होगा डिटेल में तो क्लास 8 का बुक पलटना ज्योग्राफी का, उसमें दिया हुआ है। ये जो है आदिकालीन कृषि, निर्वाह कृषि जो है
वो क्या है, एक जमीन पे झूम कल्टीवेशन हो रहा है सर, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, हाँ उसके बाद एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक और भी होगा कुछ। इंडोनेशिया में दूसरा कुछ करते हैं उसको। हर जगह इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, है ना, हर अलग अलग नाम है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है किसको कहाँ क्या बोलते हैं। अगर इस तरह खेते पूरा परिवार इसमें काम करता था, पूरा परिवार। अभी हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते है ना, भले पूरा परिवार काम करे लेकिन जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे इधर उधर, है कि नहीं। हाँ, पूरे परिवार इसमें काम कर रहे हैं। और इस तरह का कृषि में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था। केमिकल कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं, समझा रहा बात। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं। लेकिन गहन कृषि में अगर हम लोग देखें, गहन कृषि में तो इसमें क्या हो जाएगा। गहन कृषि में अगर बात करें इसमें, तो गहन कृषि को दो भागों में बांट दिया। कितने भाग बांट दिया, दो भाग में। दो भाग क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे इससे पहले। दो भाग क्या है, एक है सबसे पहला अगर बात करें तो चावल प्रधान गहन कृषि निर्वाह कृषि हो जाएगा। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या है, इसमें मुख्य रूप से नाम ही है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या उपजाएंगे, चावल उपजाएंगे। क्या उपजाएंगे, चावल उपजाएंगे, ठीक है। और पूरा परिवार तो काम करेगा ही। खेत का आकार छोटा होगा, खेत का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। खेत का आकार छोटा होगा, खेत का आकार क्या होगा, छोटा। पूरा परिवार काम करेगा, पूरा परिवार इसमें काम करेगा, ठीक है ना। पूरा परिवार काम करेगा। इसमें यंत्रों की अपेक्षा, मतलब अगर इसमें देखें मशीन का यूज ज़्यादा नहीं होता है, मशीनरी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा यूज नहीं होता है, टूल बहुत कम इस्तेमाल होता है, टूल यूजेज जो होता है बहुत कम होता है, मेहनत ज़्यादा इसमें किया जाता है। गोबर का प्रयोग करते हैं इसमें, किस चीज़ का, गोबर का। किसमें नहीं, ये तुम्हारा है गहन निर्वाह कृषि। गहन मतलब कि थोड़ा लार्ज अमाउंट में खेती करेंगे और पूरा फैमिली इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो गोबर का उपयोग क्या करेंगे इसमें, हाँ, क्यों गोबर का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहा है उसको, है ना। हाँ, तो फर्टाइल कर रहा है, क्या कर रहा है, फर्टाइल, जमीन को फर्टाइल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है चावल रहित। ये तो हो गया चावल, एक तो हो गया चावल प्रधान निर्वाह कृषि होगी, और दूसरा जो होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, मिक्स हो जाएगा, नहीं तो एक जो हो जाएगा वो हो गया चावल रहित, मतलब इसमें चावल नहीं रहेगा, तो दूसरा चीज हो सकता है चावल रहित। चावल रहित निर्वाह गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। थोड़ा सा तुम लोग ना एक काम करना, अरे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, तो अरे इसमें तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि का जो दूसरा पार्ट है इधर है, तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे सही से, है ना, ठीक है। चलो, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ये खेती वहां किया जाता है जहाँ चावल उगाना संभव नहीं है। यह कृषि वहां की जाती है, यह कृषि वहां की जाती है, वहां की जाती है
जहाँ चावल उगाना संभव नहीं है। चावल उगाना संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता। नहीं होता है। तो ये खेती कहाँ किया जाएगा? जहाँ चावल नहीं उगता है। कौन सा? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। कोई दिक्कत? ठीक। आगे अगर इसमें देखें तो हाँ, आगे देखें तो खेत का आकार जो है छोटा होता है। खेत का आकार कैसा रहेगा? छोटा। खेत का नहीं, इसमें आकार छोटा नहीं दिया था। आकार वो दिया था चावल प्रधान। अच्छा अच्छा, इसमें भी खेत, अच्छा इस वो गड़बड़ कर दिया ना, ऊपर जाएगा। अच्छा खेत, ये समझ में आया? इस प्रकार की कृषि में मुख्यतः, सॉरी गलती लिखी है ना, तो इस तरह का कृषि में क्या उगाया जाएगा? ज्वार, बाजरा, ये सब अनाज है, ये सब उगाया जाता है। इस प्रकार की मुख्य फसल है। क्या है ये? मुख्य फसल। मुख्य फसल। कोई दिक्कत? अगला देखेंगे, इसकी लगभग सभी विशेषताएं चावल प्रधान गहन कृषि की जैसा होता है। जितना मेहनत चावल वाला खेती में हो रहा है उतना इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो चावल प्रधान गहन कृषि के जैसा ही सारा विशेषता है। विशेषता किसके जैसा है? चावल। विशेषता जो है ना इसका सारा इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन किस पे? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अगला अगर इसको देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो हाँ, दोनों में अंतर केवल सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि इसमें सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ये बाजरा और जो ये है, इसमें सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई व्यवस्था का, पानी पटाने का जो प्रक्रिया है। चावल वाले में पानी पटाते हैं नहीं, बरसात वाला बारिश से हो रहा है ना, मेड़ बना दिए तो वहाँ पानी रुक जाता है, वही पानी से पूरा क्रॉप्स जो है उगता है ना। और फसल जो है इतना बड़ा बड़ा होने के दौरान भी एक दो बार बारिश हो जाता है तो खेत में पानी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इरिगेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इरिगेशन मेथड मतलब सिंचाई व्यवस्था। तो दिक्कत नहीं ना? अगला इसमें देखें, अगला एक चीज और तो था ना इसमें कि एक था रोपण कृषि। इसमें क्या था? निर्वाह कृषि के पास बाद में क्या आ रहा था? और रोपण कृषि। तो रोपण कृषि इसमें देख लेते हैं। रोपण कृषि, रोपण कृषि, तो रोपण कृषि में क्या आ जाएगा तुम्हारा अगर देखा तो? चाय कॉफी गन्ना कपास। जिस चीज को ऐसे सोच के देखो ना कि तुम रोप के लगा रहे हो। तुम जैसे मान लो कि धान तो उसको पहले उगाते हैं फिर लगाते हैं। बहुत सारा फसल में हम लोग रोपते नहीं, ऐसे छींट देते हैं तो उग जाता है। नहीं, मकई हो गया तो मकई में भी क्या है कि डोहड़ चलता है। डोहड़ समझता है? नहीं समझते? तो हल चलने के बाद डोहड़ चलता है, उसमें लंबा रहता है, और उसे वो बो देने के बाद उसको प्लेन किया जाता है। ट्रैक्टर वाला जो भी जोतता है सर, तो फाड़ देता है सर ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही कर देते हैं। ऐसे ही सर, मतलब हम लोग जोते हैं तो सर वो हल से जोते हैं तो नीचे डाउन तक लेके आते हैं सर, और ट्रैक्टर वाला ऊपर तक चलाएगा, ऊपर थप्पड़ देता है, पूरे खाली छिल देता है सर हाफ इंच तक। उसके बाद उसमें बढ़िया नहीं होता, तो उसमें मकई नहीं होगा बढ़िया। कोई भी चीज नहीं बढ़िया होगा। ट्रैक्टर कम से कम इतना गड्ढा जाना चाहिए। हाँ जाता है, लेकिन सर उस तरह से पूरा हल्का नहीं करता जमीन को। मेन काम हल्का कर रहे हैं, बल पड़ता है ना उसमें। तो मशीन है, इंजन है, तो दबाएगा तो उसको थोड़ा सा बल पड़ेगा। और जानवर में क्या है कि दबेले हैं इधर से, आदमी है ना, दिख रहा है कहाँ कितना कुड़ा रहा है। कितना पैर खड़ जाता है सर, बहुत कोई का पैर खड़ जाता है, खड़ जाता है सर, मतलब जोते हल जोते बहुत मुश्किल से दादाजी को सिखाए। सीखेगा।
बहुत अच्छा बात है, हल्के से जानता है। खेत वाला बहुत खेत में है तो कहीं भागा ना भाई, तो हल टांगले टुंगले लेके चल जाएगा, समझा? खेत वाला बहुत डेंजरस है। डिफिकल्ट काम है हल चलाना, नहीं हो जाएगा, टान के लेके चल जाएगा, ठीक है। सीधा बैठेगा, पैर फंस गया उसमें, सीधा रहता ही नहीं है बैल। बैल सीधा कब से हो गया? गाय सीधा होता है। बैल सीधा तुम ही जानता है। थोड़ा वजनदार आदमी चाहिए ताकि उसको पकड़ के हैंडल कर सके। तो बस हल्का सा पुश कीजिएगा ना सर, खुद से ही कर देगा। अच्छा, बस आपको उसको चलाना है बढ़िया, खाली उसको पकड़ के रखना है बढ़िया से, चलाना है। कहीं से मिस्टेक हुआ तो ऊपर आ जाएगा या पैर उड़ लग गया तो छेद कट जाएगा। फाड़ रहता है तेज ना। अब तो सर लकड़ी वाला कोई यूज नहीं करता, लोहा वाला लिया है। लोहा वाला आ गया। देखो रोपन कृषि जो है ना, ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूरोप में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टेड इन यूरोप में स्टार्ट हुआ ये रोपन कृषि। और इस तरह का कृषि जो है बड़े क्षेत्र में किया जाता था, लार्ज एरिया में। कैसे एरिया में? लार्ज एरिया। क्यों लार्ज एरिया में किया जाता था? टू मेक हाई प्रॉफिट, टू मेक हाई प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा करते थे लोग। रोपेंगे तो उनको ना, रोपने के बाद क्या होता है, जो बीज है वो सेफ हो जाता है। सेफ हो गया तो चिड़िया से बच जाएगा, वो गिलहरी से बच जाएगा, ठीक है ना। और उसमें अगर पानी अगर पोरिंग कर दिया जाए तो फिर कहना नहीं है, उसको हीट एंड ह्यूमिड मिलना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो हो जाता है। फिर इजी है थोड़ा, बट वो अच्छा से ग्रोथ होता है उसका। अगला इसमें जो है बहुत सारा खेती है, जैसे हो गया चाय हो गया, कॉफी हो गया, शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब जो है रोपन कृषि का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे हो गया टी हो गया, टी प्लांटेशन रोकते हैं उसको, है ना। कॉफी हो गया, और एक होता है शुगर केन हो गया, इसको भी रोकते हैं। शुगर केन मतलब गन्ना रोकते हैं ना। आ गया ठीक। शुगर केन हो गया। और देखें तो कॉटन क्या हो जाएगा? कॉटन मतलब क्या होता है? कपास। कपास का बिया लगाते हैं, उसको रोकते हैं। कपास होगा, हम बहुत बार लगाए हैं, अच्छा रुई उससे निकलता है। मतलब एक प्लांट के अकॉर्डिंग अच्छा रुई निकल जाएगा। एक प्लांट में तो कम से कम तुमको इतना रुई तो निकल ही जाएगा। हाँ, अच्छा से ग्रोथ होगा। हम यहाँ पे लगाए थे रुई का प्लांट, तो क्या होता था कि उससे रुई तो होता था, तो उसका बत्ती जला के पूजा में यूज कर देते थे। काला काला बीज होता है, वो ऐसे फल एक लगता है, फल ना फट जाता है गर्मी पड़ने से, फटेगा तो रुई निकलता है अंदर। रुई का प्लांट कनेक्ट खोजेंगे ना, यहाँ पे इस झाड़ी में बहुत सारा रुई का प्लांट लगा हुआ है। हाँ आगे तो यहाँ जैसे मेरे दरवाजे से निकलते हो, देखो इसका विशेषता भी हम लोग को देखना पड़ेगा। विशेषता मतलब कि इसमें क्या क्या इसका विशेषता है। किसका विशेषता? रोपन कृषि का विशेषता का अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, अत्यधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा बहुत ज़्यादा, समझा बात को। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति से यूज रोपाई होगा, वैज्ञानिक पद्धति से। कैसा? हाँ, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से यूज करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसका अगर देखें तो हाँ, केवल एक ही फसल लगाया जाएगा, वो दूसरा फसल नहीं, क्योंकि किसी फसल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है, किसी में कम होता है। अब गन्ना की खेती देखे, गन्ना के बीच में मड़ुआ देखे हो लगे हुए,
गन्ना ही रहेगा। चाय का खेती चाय ही रहेगा, कॉफी है कॉफी ही रहेगा। कपास है सिर्फ कपास का ही खेती रहेगा। केवल एक ही प्रकार का खेती होता है, केवल एक ही फसल बोलेंगे, फसल उत्पादन। क्या बोल देंगे? फसल उत्पादन। समझ में आया बात? तो अधिक पूंजी लगता है, पूंजी जो है बहुत ज्यादा लगता है, पूंजी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और अगर बात करें इसमें अधिक पूंजी के साथ साथ विशाल खेती होता है। कैसा होता है? विशाल खेती। विशाल मतलब समझता है? हाँ, विशाल मतलब बड़ा, खूब दूर दूर तक खेत। खाली देख रहा है गन्ना है तो गन्ना दिख रहा है, चाय का बागान है पूरा चाय का बागान, ठीक है, कॉटन है पूरा कॉटन दिख रहा है, बहुत ज्यादा। और इस तरह खेती में क्या है, बाजार तक पहुंच भी होता है, बाजार तक पहुंच बाजार तक पहुंच, समझे बात? बाजार तक पहुंच भी रहता है। मतलब अनाज उपजाए तो उसको मार्केट तक भी तो लेके जाना है। बाकी का 20% बचा है, मात्र 20 या 15% इस चैप्टर में। इसको हम लोग कल देखेंगे। एक बार इसको देख लो क्या है, किस तरह से, थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। समझना बहुत जरूरी है। तो रोपण कृषि यहाँ बता दिए। इसका रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी वो हो जाएगा। यहाँ पे यूरोप में स्टार्ट हुआ था रोपण कृषि, लार्ज एरिया में लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। चाय कॉफी शुगर केन ये सब लगाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर देखोगे रोपण कृषि को छोड़ के अगर तुम देखते हो निर्वाह कृषि, तो निर्वाह कृषि को बेसिकली 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में बांट दिया निर्वाह कृषि। एक आदिकालीन निर्वाह, एक गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जो है बेसिकली 2 भाग में बटा हुआ है। गहन निर्वाह कृषि कितने भाग में? 2 हो गया। एक चावल रहित गहन कृषि, एक हो गया चावल सहित गहन कृषि। एक में चावल उपजाएंगे, एक में नहीं उपजाएंगे। चावल वाला में क्या है कि इसमें बेसिकली गोबर वगैरह का यूज करके हम लोग करते हैं। हाँ, इसमें उपकरण का बहुत कम इस्तेमाल होता है, खेत बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। पूरा परिवार इस काम में लगते हैं चावल में। उसको चावल जो जिसमें चावल नहीं उपजा रहा है उसमें भी सिस्टम यही है कि यहाँ जो खेती किया जा रहा है वो इसमें चावल नहीं होगा। चावल रहित बोल रहा है तो चावल नहीं होगा, चावल सहित बोलता है चावल होता है उसमें, चावल रहित। इसमें ज्वार बाजरा ये सब लगाते हैं, ठीक है। अगर इसका विशेषता देखें तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंचाई होता है, समझ रहे हो बात को? ये सब सिंचाई वगैरह करना होता है, लेकिन चावल प्रधान में सिंचाई का जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो बारिश के वाटर से उसका सिंचाई हो जाता है। फिर भी बहुत जगह पे अगर चावल की खेती करते हैं तो लोग खुद से सिंचाई करते हैं। कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर से पानी भरते हैं, समझ रहे हो, पानी भरते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया। इसको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना और इसको देखना, फिर इसमें अगले दिन बताते हैं, ठीक है।